दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। कटरा जम्मू कश्मीर राज्य का प्रसिद्ध स्थान है जो माता वैष्णो देवी के मंदिर के नाम से जाना जाता है। कटरा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी रजनी दीदी जी। आपका जन्म 1982 में जम्मू राज्य के सांबा जिले में हुआ। बचपन से आपको समाज सेवा में विशेष रुचि थी। आप सरलता, मिलनसार, सेवा भाव, हर्षित मुक्ता आदि गुणों से भरपूर है। सत्य की खोज में सन 2002 में आपको ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। सन 2003 में आपने अव्यक्त बाप दादा से मिलन मनाया। बाबा एवं दादियों से प्रेरणा लेकर सन 2005 में आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में संपूर्ण समर्पित किया। सन 2006 से सन 2015 तक जम्मू शहर में आपने अपनी सेवाएं प्रदान की और सन 2015 से वैष्णो देवी कटरा में आप अपनी सेवाएं दे रही हैं। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रम आयोजित किए। वर्तमान समय दीदी जी के नेतृत्व में 200 से अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से भरपूर होकर अपना जीवन खुशनुमा बना रहे हैं। ओम शांति। मेरा जन्म सांबा डिस्ट्रिक्ट में हुआ और मेरा नाम रजनी है। और बचपन में मेरे को एक मन में आता था कि मैं शादी नहीं करूँगी। पता नहीं क्यों, मैंने कभी किसी से सुना नहीं था और शादी के बारे में कुछ जानती भी नहीं थी। बस हमेशा मुझे यही होता था कि मुझे शादी नहीं करनी है। तो मैं बचपन से ही यही बोलती थी मुझे शादी नहीं करनी है। तो मैं जिस भी किसी से बात करती थी, जैसे गांव में आगे पीछे शादियां होती हैं, तो कोई शादी में जाते थे तो मैं हमेशा बोलती थी मुझे शादी में जाना भी अच्छा नहीं लगता था। तो मैं बोलती थी शादी नहीं करनी। तो जो आगे पीछे की लेडीज़ थी वो सब हंसती थी, जो मेरे फादर के भाभी वगैरह लगते थे। तो वो सब बोलते थे कि आज तक हमने कोई ऐसा नहीं देखा, कोई राजा की भी बेटी अनमैरिड नहीं रही, तो आप जब रहोगे तब दिखाना। तो उस समय मुझे ये बात पता ही नहीं था कि हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है, बस एक बात करते थे। तो मेरे मन में एक ही विचार आता था कि मैं गरीबों की मदद करूं कैसे भी करके मुझे लोक सेवा करनी है। तो उसके चलते मैं वैसे तो करती थी, जो भी कोई गरीब मिल जाता था, पशु पंक्षियों को भी, उनको भी कोई अगर मेरे को कहीं बीमार पंक्षी दिख जाता था या कोई पशु दिख जाता था, गाय दिख जाती थी, तो मैं उसकी ही सेवा करती थी। तो उसके लिए मेरे को कई बार घर से डांट भी मिलती थी कि आप ये क्या कर रहे हैं, ये क्या काम है। तो ज़्यादा मम्मी से पड़ती थी कि आप वहाँ ही बैठी रहती हो। मान लो कोई कुत्ता बीमार हो गया, एक बार तो एक कुत्ते को कीड़े पड़ गए थे, मैंने उसको घर में छुपा के रख दिया। तो वो फिर बाद में पता तब चला कि जब वो अंदर से कीड़े बाहर आने लगे, वो मेरे बेड के नीचे ही बैठा रहा। तो ऐसे ऐसे करके मैं कभी जो तोते होते थे उनको पकड़ लेती थी। तो बस मेरा पशु पंक्षियों से ज़्यादा था कि मुझे बस हर एक चीज़ की सेवा करनी है और गरीबों की। तो मेरे मदर मुझे बोलते थे कि आपने ये किसके साथ दोस्ती डाली है, ये किसको लेके आ गई है, ये ऐसे बच्चों के साथ आप रहोगे तो बीमारियां आएंगी, ये होगा वो होगा। तो मुझे अंदर से लगता था कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। फिर मेरे मन में एक विचार आया कि नहीं, मुझे कैसे भी करके कुछ भी हो जाए, मैंने दूसरों के लिए जीना है, दूसरों के लिए सेवा करनी है। तो उसके चलते मुझे सोशल सर्विस मिली, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन खुदाई खिदमतकार अक्का, मैंने उसमें काम किया। तो उसमें काम तो करते थे, जैसे मेरी ही उम्र के जो बच्चे थे उनको सिखाना होता था और भी हमें ट्रेनिंग भी मिलती थी।
तो उसमें फ्री ऑफ कास्ट सेवा होती थी, पर उसमें मैं ये करती थी कि जो मैं खुद सीखती थी वो दूसरों को तो सिखाते थे, हम लोगों को तो सिखाना भी होता था, सीखना भी, पर उसके साथ साथ मैंने प्रैक्टिकल किए, बिजनेस किया। तो फिर मेरे को उसमें भी कोई संतुष्टि नहीं हुई, क्योंकि मुझे लगता था जिन लोगों की हम सेवा करते हैं वो कहीं और भी आगे जाना चाहते, इससे कोई संतुष्टि नहीं। फिर एक बार ऐसा हुआ कि हमारे घर के पास ही एक भाई थे, वो शायद भागवत करते थे, तो उन्होंने बाबा का एक गीत लगाया हुआ था। वो गीत था, तुम तो यहीं कहीं बाबा मेरे आसपास हो, आते नहीं नज़र मेरे आसपास हो। तो वो गीत मुझे ऐसे आकर्षित किया, मुझे समझ ही नहीं आया ये गीत कहाँ से आया और किसने गाया, क्या है ये, समझ ही नहीं आया। मुझे गीत का कोई मतलब नहीं पता, कुछ नहीं, मगर मुझे ये लगे कि मैं जाके देखूं कि ये गीत कौन गा रहा है। तो मैंने अपने छोटे भाई को बोला, उस साइड हमारे खेत थे, तो रोड के साथ ही हमारे ताया जी ने मंदिर बनाया था, वहाँ बरगद का पेड़ था, मंदिर भी था और बरगद का पेड़ था। तो उन्होंने गाड़ी लगाई थी, तो वो पूछने लगे भैया कि यहाँ हम भागवत करेंगे। तो हमने जब देखा, उनको पूछा कि क्या होगा, तो उन्होंने बोला हम लोग जोग शिविर यहाँ करेंगे। तो उसके पहले मैंने ये सुना हुआ था कि ये जोग शिविर जो होता है ये तो सुबह अमृत वेले होता है, 4 बजे कराया जाता है। तो मैंने उनको बोला कि भाई साहब हम 4 बजे नहीं आ सकते, क्योंकि उस समय मैंने मशरूम का प्रोजेक्ट लगाया हुआ था, तो वो हमें सुबह सुबह ही मशरूम निकालना पड़ता था, मार्केट भेजना पड़ता था। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो आप कल जब भी कभी टाइम होगा तो आना, हम आगे जा रहे हैं, अगर भागवत शुरू किया तो फिर आपको इनवाइट करेंगे। वो भागवत हमारे घर से कोई 5-6 किलोमीटर आगे था। तो हम लोग गए, तो वहाँ जब गए तो हमारे जो जिस मतलब मैं डिपार्टमेंट में काम करती थी संस्था में, तो उन लोगों को पता चल गया कि ये लोग वहाँ जाते अपने काम में इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं। तो फिर हमारा वहाँ, मेरे को ये पता नहीं था, मेरे को यही था कि मैंने ये सीखना है कि ये सिखाते क्या है, मेडिटेशन, ये जो योग कहते हैं, ये योग सीखना है। तो फिर उन्होंने एक बात बोली कि यहाँ ना हमारे दीदी आएंगे। तो मैंने कहा वो दीदी कैसे हो, कौन से दीदी, आपके लौकिक दीदी? तो बोले नहीं, लौकिक दीदी नहीं, ऐसे ऐसे ब्रह्मा कुमारी है। तो मैंने कहा मैं तो कभी नाम भी नहीं सुना ब्रह्मा कुमारी संस्था का, क्या होता है ब्रह्मा कुमारी, कोई संस्था है क्या है? तो उन्होंने बोला हाँ ब्रह्मा कुमारी एक संस्था है। तो मैंने कहा वो क्या सिखाते, क्या करते, गुरु लोग होते हैं क्या? उन्होंने बोला नहीं, ये गुरु लोग नहीं होते हैं, ये बहनें होती हैं, अनमेरिड रहती हैं, भगवान को याद करती हैं। तो उस समय मुझे लगा कि शायद ये लोग बस मतलब आम लोग जैसे सत्संग करते हैं, ध्यान करते, वैसे ही होगा। तो मैंने एक मन में आपने ठान लिया कि मुझे आना है, जैसे भी होगा मुझे ये। तो मैं उनको पूछती रहती थी कि वो दीदी कब आएंगे, मुझे उनसे मिलाना, क्योंकि मुझे भी अनमेरिड रहना है। ये मेरे अंदर की बात थी, उनको तो नहीं सुनाया। तो जिस दिन मुझे जाना था, जिस दिन दीदी लोगों को आना था, बड़े दीदी सुदर्शन दीदी हमारे जम्मू रिहाड़ी सेंटर के इंचार्ज जो है इस समय J&K लेह लद्दाख के इंचार्ज, तो वो वहाँ पे प्रोग्राम के लिए आए। तो उनके साथ कुछ और भी भाई बहन थे। मैंने जब पहली बारी दीदी को देखा तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। कैसे लगा कि मुझे भी अगर जीवन जीनी है तो ऐसी ही जीनी है। पर मैंने उस समय दीदी से पहले बात नहीं की थी। तो उस दिन मेरे फादर साहब भी गए थे, मदर भी गए थे। तो फिर मैंने दीदी से बात की, मैं दीदी को बोला कि ऐसे ऐसे है, कि ज्ञान नहीं सुना था। उन्होंने प्रदर्शनी भी लगाई थी बाहर, दीदी ने वैसे भी ज्ञान सुनाया। तो मैंने जैसे ही दीदी को बोलते हुए सुना तो मुझे लगा कि नहीं, ये बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा सुनाते हैं, ये ही भगवान से मिला सकते हैं। तो मुझे दीदी से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे फादर तो बाहर रहते थे, वो बॉम्बे में कंपनी में काम करते थे। तो मदर घर पे होते थे। तो पापा ने एक ही बात बोली थी कि अगर कोई बहनें बेटियां अगर कुछ गलती करेंगे तो आपको नहीं छोड़ेंगे, अगर बेटे कुछ करेंगे तो उनका मैं देखूंगा। तो इसलिए मम्मी हमारे ऊपर पूरा ध्यान रखती थी, वो कहीं भी हमें जाने आने नहीं देती थी, कहीं भी किसी लड़कियों के साथ कोई सहेली बनाना ये वो कहीं भी नहीं, किसी के घर भी नहीं, यहाँ तक कि हम अपने रिलेटिव के घर भी नहीं जाते थे। कहीं जाते भी थे तो बड़ा कम टाइम के लिए गए और साथ में आ गए। तो मैंने कहा अब क्या करें, हम पापा से तो खुल के बात नहीं करते थे। तो मैंने उस समय दीदी को बोला
कि अब हम ऐसा करते हैं दीदी, ये मिलिटेंसी एरिया है, कुछ दिन पहले वहाँ एक मिलिटेंट मारा गया था, पकड़ा गया था। तो मैंने बोला कि हम आज आए हुए हैं, आप मुझे यहाँ से ले जाओ, आप भले मेरे को गाड़ी की डिक्की में बिठा के ले जाओ। तो जब हम जाएंगे तो किसी को क्या पता कि कौन गया, क्या हुआ, हम बोलेंगे मिलिटेंट ने मार दिया होगा। दीदी कहते ऐसा नहीं होता है। तो फिर मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, अब हम बोल तो नहीं सकते हम। तो मैंने जैसे दीदी ने थोड़ा सा बताया था कि बाबा भगवान ऐसे होते हैं, वो शिव हैं, परिचय दिया था, तो मैं उसी तरीके से भगवान को याद करने लगी। तो मैंने मन मन में बात करती थी, तो मैं बोलती थी कि भगवान अगर आप सच हो, अगर आप हो तो फिर आप तो मेरी बात सुनोगे। तो पहला मेरे को यो भगवान पे विश्वास हुआ, जो पहला अनुभव हुआ, ज्ञान की शुरुआत हुई, वो इस तरीके से हुई कि जो मेरा इंटरव्यू होना था, एक ये जैसे मशरूम में वैरायटी होती है, बटन मशरूम, मिल्की मशरूम, काला कंचपड़ा, अलग अलग चीज़ें होती हैं, इसमें अलग अलग वैरायटी होती है। तो जो अपना मिल्की मशरूम था वो पहली बार हम लोगों ने जम्मू में ट्राई किया। तो जो जितने भी मेरे कलीग थे या मेरे सीनियर थे, सब ने लगाया, सब ने उस पर ट्राई किया। तो वो मेरा मिल्की मशरूम जो था वो पहले निकल आया। तो मैंने अपने बिग सर को फ़ोन किया कि सर ऐसा ऐसा है, मिल्की मशरूम निकल गया। तो बोलते वाह ऐसा हुआ है। मैंने कहा हाँ सर। तो वो बोलते कि अच्छा बेटा फिर आपका ना इंटरव्यू होगा, मीडिया आएगी। तो मेरे को एक तरफ से बताया हुआ था कि आज दीदी लोग आएंगे, और दूसरी तरफ ये था कि मुझे इंटरव्यू ज़रूर देना है। अब कैसे दूंगी, अब मैं उनका तो टाल नहीं सकती। तो वो मीडिया वाले जो थे उन्होंने रामबन जाना था। तो रामबन जाना था तो मेरे पास उन्होंने वापसी में आना था शाम को। हुआ ऐसा कि जो मैंने बोला था भगवान को कि आप अगर सच हो तो मुझे आज इंटरव्यू भी देना है और मैंने दीदी से ज़रूर मिलना है। तब तो मैंने दीदी को देखा ही नहीं था। मेरे को एक ही था कि जो अनमैरिड लड़कियां होती है, जो शादी नहीं करती हैं, वो कैसी होती हैं, मुझे वो देखना है और उनसे मिलना है। तो मैं मन में बात कर रही थी, मुझे फुल यकीन था कि भगवान है और वो ज़रूर मेरी बात सुनेगा। हुआ ऐसा कि सर ने फ़ोन कर दिया कि बेटा ऐसा है, आप लोग आज घर पे रहना, हम शाम को नहीं आएंगे, अभी सुबह ही आपके पास आ रहे। तो मैंने अपना सुबह इंटरव्यू दिया और उसके बाद फिर हम जहाँ हमारा प्रोग्राम हो रहा था वो गांव है एक 4-5 किलोमीटर दूर, वो सरना नाम है उसका। तो वहाँ पे ये हमारा भागवत चल रहा था, भागवत में दीदी आए थे। तो हम गए, हमने फिर वो प्रोग्राम अटेंड किया। तो मुझे पहले दिन ही विश्वास हो गया कि हाँ भगवान ने मेरी बात सुनी। फिर उसके बाद मैंने कहा ठीक है, अब मैं तो किसी बहनों को तो नहीं जानती, मैं कैसे अपने जीवन का फैसला कर दूं। तो फिर मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं अब मन से बातें करती थी बाबा के साथ। तो उसमें मैं बाबा को बोला कि देखो बाबा, अगर कोई इंसान भी किसी को जीवन देता है तो वो सोच समझ के देता है, उसके परिवार वाले, उसके माता पिता उसके जिम्मेवार होते हैं। अब मैं तो माता पिता को सुना नहीं रही, ये तो मेरा चोरी का फैसला है। अगर मुझे धोखा हो गया तो बार बार ये मन में आता था कि कैसे हम जीवन सरेंडर करें, क्योंकि हमारा जो लाइफ था वो बहुत अच्छा था। घर में मैं छोटी थी तो सबका प्यार था, भाई बहनों का, मम्मी पापा का बहुत ज़्यादा स्नेह था, अटैचमेंट, मुझे खुद ही बहुत अटैचमेंट थी सबके साथ, किसी एक के साथ नहीं, सबके साथ टू मच अटैचमेंट थी। तो मुझे लगता था कि अगर मैं गई फिर मैं वापस आऊँगी तो फिर मेरा क्या होगा। एक तरफ यही था कि अगर घर पे रही तो पता नहीं, फिर उस समय तो मेरे भाई की शादी नहीं हुई थी। तो मुझे लगता था कि कल अगर भाई की शादी हो गई तो फिर पता नहीं क्या होगा, भाभी कैसे आएगी। लोग डराते थे कि आप अभी तो रहते हो, छोटी हो, माँ बाप प्यार करते हैं, सब कुछ करते हैं, आपने बिजनेस भी अपना खोल लिया, सब कुछ कर लिया, पर कल शादी के बाद कोई भाभी कैसी आएगी, कुछ आपके साथ ऐसा अनबन होगा, फिर क्या करोगे। तो मेरा एक ही विचार चलता था कि नहीं, मुझे अपने लिए किसी को तकलीफ़ नहीं देनी है, कि ऐसा ना हो कि मैं अपनी मनमस्ती के लिए दूसरों को भी तकलीफ़ दूं, तो वो नहीं देनी है। तो उसके चलते मैंने फिर सोचा कि नहीं, मुझे जाना है। तो मैं भगवान के साथ ये एग्रीमेंट किया कि मैं जाऊंगी, घर छोड़ूंगी, मगर एक शर्त पर, जब आप मुझे खुद लेने आओगे, और डेट फिक्स करूंगी। तो मेरा जो प्रोजेक्ट चलता था वो लास्ट मार्च तक चलता था।
अप्रैल में हम नई बुकिंग कराते थे स्पान की। तो ऐसा हुआ कि मैंने मन में तो सोचा था कि मुझे जाना है। तो कई बार हमारे सुषमा दीदी जी बड़े दीदी के साथी हैं, तो दीदी उनको भेजते थे, वो बीजेपुर में हमारा सेंटर है, उनको भेजते थे। कभी कभी सुषमा दीदी चिट्ठी लिख के डाल देती थी। और रविंद्र भाई जी मुझे कभी भी मिलते थे तो वो बहुत फोर्स करते थे, बोलते खुम्ब की दुम्ब छोड़ दे, ये क्या काम कर रहे हो, छोड़ो छोड़ो, अब आओ ना, तो आप अभी अपना सरेंडर लाइफ जियो। तो वो जब भी मिलते थे बहुत मोटिवेट करते थे। तो फिर मेरे को लगा कि अच्छा, मन में मैंने संकल्प कर लिया। तो ऐसा हुआ एक दिन मेरे को एक वो मिला था, क्योंकि उस समय तो मेरे पास फ़ोन भी नहीं था, और आना जाना भी ज़्यादा बाहर नहीं था। तो जो मैंने अपना बिजनेस किया था उसमें मेरे को एक अवार्ड मिला था। वो रेन वाटर टैंक था, क्योंकि हमारे एरिया में पानी नहीं होता ज़्यादा। तो उन्होंने बोला ऐसे ऐसे आपको प्रोजेक्ट लगाना पड़ेगा। तो मैंने कहा मेरे पास पानी नहीं है। तो वो जो टैंक था वो गिर गया था, वो पहली बारिश में ही गिर गया। तो उसके लिए मैंने कंप्लेन किया कि ये आपने कैसा मटेरियल लगाया। तो सब इंजीनियर वगैरह चेक करने आए थे। तो हमारी सुषमा दीदी मुझे वहाँ ही ढूंढने चली गई जहाँ पे मैं रहती थी, जहाँ उनको मिली थी। तो वो वहाँ गए। तो जैसे मैं रोड पे खड़ी थी तो देखा मैंने सुषमा दीदी जी आ रहे हैं। तो मैं उनको देख के ऐसे पागल हो गई कि ये क्या, ये बहन तो वही बहन है जो वहाँ मिले थे हमें सत्संग में। तो मैंने कहा दीदी आप कहाँ गए थे? कहती मैं आपको ही ढूंढ रही थी, पर आपका कोई पता नहीं था कि आप कहाँ रहते हो। फिर उस दिन भी मेरे को यकीन हो गया कि नहीं, अभी भी मुझे कोई ढूंढता है। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि मई महीना था 2005, 11 मई 2005 का दिन था। तो हमारे नीरू दीदी जी जो विजयपुर में रहते हैं, तो बड़े दीदी सुदर्शन दीदी ने उनको भेजा कि जाओ वो बहन को बोल के आओ। वो बोलती थी कि मुझे आना है। जैसे ही वो आई तो मैं तो पहले ही तैयार थी। मैंने अपने 2 जोड़ी कपड़े, जैसे हम मधुबन में गए थे तो सारा पहले से तैयारी करके रखा हुआ था। तो मेरे फादर तो बेचते नहीं थे, छोटा भाई था घर पे, मम्मी थी। तो मैंने उनको बोला कि ये ऐसे ऐसे आए हैं। तो कहती ये क्या बोल रहे हैं? मैं नीरू दीदी को बोलूँ कि आप बोलो कि मुझे अगर लेके जाना है? तो वो बोलती नहीं, मैं नहीं बोलूँगी, आप बोलो। तो मैंने बताया मम्मी को कि ऐसे ऐसे आए हैं, तो मुझे तो जाना है। तो दीदी वो कहती अच्छा। मम्मी ने पापा को पूछा, पापा कहती ये महात्मा लोग होते हैं तो इनका कहना हम टाल नहीं सकते, तो इसलिए आज जाओ और कल वापस आ जाओ। तो वैसे ही मैं फिर एक बार आई और उसके बाद जम्मू सेंटर रिहाड़ी मेन पे ही आई। फिर उसके बाद घर वापस नहीं आई, क्योंकि मुझे यही लगा कि बाबा ने ही इनको भेजा है। और फिर जब हम मधुबन में गए तो पहला टर्न जो था वो सेवा का था। आज भी मुझे नहीं पता है कि मेरा किराया दीदी ने दिया या किसी और ने, तो मुझे तो लगता दीदी ने ही दिया होगा। मुझे ये भी नहीं पता था कि टिकट भी हमें कराना होता है, पैसा भी देना होता है। तो जब मधुबन में गए तो पहला अनुभव कि भगवान पे कैसे निश्चय हो गया कि ये भगवान है। जब हम डायमंड हॉल में बैठे, तो मैं मधुबन में निर्मल दीदी के साथ गई थी। तो डायमंड हॉल में बैठे तो वहाँ मुझे किसी ने ऐसे बताया नहीं था कि क्या होता है, कैसे जाना होता है, भगवान के आगे कैसे बैठना है, क्योंकि मैंने जो कोर्स किया था वो घर पे किया था। हमारे पास एक माता जी आते थे, दीदी माता जी, दर्शना माता जी सांबा से हैं, उनको भेजते थे, तो वो कराते थे। थोड़ा थोड़ा कोर्स उन्होंने कराया। फिर उन्होंने पूछा कि आप अगर मुरली आपको बोला जाए तो आप मुरली सुना सकते हो? मैंने कहा क्या बड़ी बात है, ये हिंदी तो है, इसको ही पढ़ना है। तो मैंने कोर्स के साथ साथ मुरली सुनाना शुरू कर दिया। तो जो मेरे ताया जी का मंदिर था वहाँ रूम थे खाली, तो हमें वहाँ पे भी गीता पाठशाला भी खोल दी। तो साथ में टाइम पर क्लास करते भी थे और कराते भी थे। तो इसलिए मुझे ज़्यादा नहीं पता था कि भगवान की पधरामनी होती है और कैसे मिलते हैं। तो जैसे ही मैं डायमंड हॉल में पहुंची तो मैंने एक ही बात घर से सुना था, जैसे दीदियाँ बोलती थी, जाम्बू माता जी ने भी बताया था कि भगवान के घर में मतभेद नहीं होता, यहाँ आत्मा को देखते हैं, देह का कोई रिश्ता नहीं है। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि आत्मा को देखते, देह का कोई रिश्ता नहीं, यहाँ गरीब अमीर नहीं देखा जाता। तो मुझे लगा कि आगे आगे तो इन्होंने विदेशियों को बिठाया हुआ है,
फिर आगे सीनियर टीचर हैं, सब तो हम तो बहुत दूर से आए। उस समय मुझे लगा कि नहीं, हम दूर से आए हुए हैं, तो ये हम तो बड़ी दूर बैठे हुए हैं। मैं पीछे कोई 7-8 नंबर गेट से हमारी एंट्री थी, वहाँ बैठी और मैं चलती चलती आगे विदेशियों के बीच बिल्कुल बाबा के फ्रंट में ऐसे सामने आमने सामने बैठ गई। तो मुझे किसी ने नहीं रोका कि आप कहाँ जा रही हो, और मैं इतना सामने बैठ गई कि जब बाबा आए और बाबा ने दृष्टि दी, तो जब दृष्टि दी तो मुझे ये जो हमारा सोल वाला चित्र होता है, तो वो मुझे ऐसे लगा कि जैसे ऊपर से कोई लाइट आ रही है। वो लाइट एक हार की तरह गुलजार दादी के गले में पड़ी और दादी को झटका लगा। और उसके बाद मुझे कोई पता नहीं कि मैंने कैसे कि इतना आनंद लिया, इतना आनंद लिया, मुझे कोई पता ही नहीं कि मैं कहाँ बैठी हूँ। जो अशरीरी अवस्था होती है वो मैंने पूरा अनुभव किया। तो वो बस उसके बाद तो 2-2:30 बज के, उस समय खाना भी वहाँ पे आया था। जो सेवाधारी थे, जो झाड़ू वगैरह मार रहे थे, तो खाना लेके भी मधुबन निवासी जो वहाँ पे हमें मधुबन का जो टोली की एक सब मिला। तो वो दीदी, निर्मल दीदी बोलती है, जो मेरे साथ दूसरी बहन गई थी, उनको बोलती कि वो बहन तो पहली बार आई है कुमारी, वो तो गुम हो गई। और मैं जिसके पास जाऊँ, ट्रेन में भी सबको पूछती जाऊँ, भगवान क्या करते हैं, आप अपना अनुभव सुनाओ, आप अपना अनुभव सुनाओ। और जितने लोग मिले, मुझे पता ही नहीं कि फर्स्ट टाइम गए हैं और कैसे बात करना है, कैसे नहीं करना है। हर एक से मेरे को ये उत्सुकता थी कि मैं भगवान के बारे में और जानूँ और जानूँ। और इसके भी पहले मैं भूल गई एक बात कि मुझे शुरू में अनुभव क्या होता था। बचपन से ही एक अनुभव होता था, वो ये था कि वो अनुभव मेरा वहाँ पे हुआ। मुझे जो ऐसा लगा कि नहीं, अभी मुझे पहचान मिली कि भगवान कौन है। तो बचपन से ही मैं जब भी कभी अकेली होती थी तो मुझे खुद से डर लगता था। वो इसलिए डर लगता था कि मेरे मन में एक प्रश्न आता था, मैं कौन, मैं कौन। फिर मैं सोचती थी मैं कौन हूँ। मुझे मेरा नाम पता है, मेरा नाम रजनी है, मुझे मेरे फादर का नाम पता है, मदर का पता है, बहनों का पता है, भाइयों का पता है। फिर मैं कहाँ पढ़ती हूँ, क्या करती हूँ, मुझे सब पता है। तो ये कौन सी बात है। और जब मैं थोड़ा टाइम, कोई 10-5 मिनट अकेली रहती थी, तो फिर मैं अपने आप से ही डरने लग जाती थी। और कभी कभी मुझे ऐसे लगता था कि मैं जिंदा हूँ या मर गई हूँ, मैं भूत हूँ, चुड़ैल हूँ क्या। मुझे समझ ही नहीं आती थी कि मैं जिंदा हूँ, मर गई। बार बार मुझे अपने आप से डर लगता था कि होश ही नहीं आती थी। कितनी देर के बाद समझ आती थी। होश ऐसा नहीं कि बेहोश होते थे या डिटैच होते थे या बैठते थे, नहीं, सिर्फ अकेले चलते फिरते, कुछ भी कर रही हूँ, अकेली हूँ, काम भी कर रही हूँ। मगर मुझे जब भी कभी अकेली होती थी तो मुझे ऐसे लगता था। उस दिन मुझे पता चला कि भगवान एक लाइट है। और कोर्स में तो बताया ही था, वो फिर अनुभव हुआ। और जैसे हम दीदियों के पास आए, जैसे मैंने बताया कि एक ही बार हम जम्मू में आए और उसके बाद गई नहीं, क्योंकि दीदी से हमें इतना प्यार मिला, इतना प्यार मिला, पूरे ब्राह्मण परिवार से इतना प्यार मिला कि हमने फिर से कभी सोचा ही नहीं कि वो दूसरा भी कोई परिवार है, उसको भी हम कभी छोड़ के आए हैं। और फिर मेन मेरा ये था कि मुझे जो लौकिक सेवा करनी, उससे भी पहले मुझे ये था कि मुझे पुलिस में जाना है। तो फिर मुझे जहाँ आके जब जैसे सेवा का हम लोगों ने किया, तो वहाँ आके मैंने देखा कि हम तो दोनों सेवा कर रहे हैं। एक तो लोक सेवा भी हो रही है और दूसरा जैसे पुलिस वाले क्या करते हैं वो भी, तो हम जैसे देखते थे, हमारे पास चिच्ची माता मंदिर था तो वो लाइनें लगवाते थे, भीड़ कंट्रोल करते थे, कुछ भी हो जाता था सच सामने लाते थे। तो मुझे लगता था कि मैंने दुनिया की गंदगी मिटानी है। तो फिर हमें पता चला हम तो बाहर की गंदगी को देख रही है, अंदर तो बहुत कुछ है। ये तो रूहानी गंदगी मिटाने का बाबा ने हमें विकारों को ख़त्म करने का काम दिया हुआ है। तो ऐसे फिर हम लोगों ने रहना शुरू कर, सेंटर पे रहने लगे। और फिर पता ही नहीं चला कि आज भी पता नहीं है कि कैसे बाबा हमारे से सेवा करा रहा है। और सेवा का तो ये है कि मेरा आज तक एक भी संकल्प खाली नहीं किया। जब भी जो भी मैंने सोचा, बाबा मेरा संकल्प पूरा करता है। और कोई कहता है मैंने इसको फॉलो किया, इसको फॉलो किया, तो हमने आज तक किसी को फॉलो नहीं किया। मुझे ये लगता है कि मैंने अगर फॉलो किया तो मुरली को किया, जो बाबा मुरली में बोलता है। कि जिसे मुझे लगता है कि कभी मेरी वजह से मैंने जो बोला है कि इसकी वजह से किसी का दिल दुखाया है, या ये मेरी भूल है, ये मेरी गलती है, मैंने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो उसी दिन जो भी हम आपस, तो दूसरे ही दिन मुरली में वो सेम पॉइंट आ जाती है।
मुझे क्लैरिटी हो जाती है कि नहीं ये ठीक था, ये गलत था। तो उस वजह से फिर मेरे को बहुत बहुत अच्छा लगता है कि नहीं, बाबा मुझे टाइम टाइम पर करेक्शन करता है, गाइडलाइन देता है, इसलिए किसी देहदारी की गाइडलाइन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और पर्सनल लाइफ ये है कि बाबा ने किसी भी चीज़ की कमी नहीं रखी, किसी भी चीज़ की कमी नहीं रखी। कहीं भी हम लोग गए, मेरा एक अपना अनुभव है कि जैसे मैंने 3-4 सेंटर चेंज किए। पहले मैं मूरिहाड़ी में थी, उसके बाद मैं कोट बलवाल में गई, तो वो सेंटर पे भी मुझे रेंट नहीं देना पड़ा, और रेंट कहाँ कोई भी चीज़ मैंने नहीं खरीदी। उसके बाद फिर मैंने कोट बलवाल से रियासी में नया सेंटर खोला, हमें पता चला कि रियासी डिस्ट्रिक्ट बनी, तो वहाँ पहले तो हम लोगों ने रेंट पे लिया, और 1-2 महीना रेंट पे लिया, तो उसी दिन नहीं, 1 भी महीना रेंट मैंने खुद नहीं दिया। वो जो भाई ने सेंटर खोला था तो उन्होंने ही रेंट दिया। उसके बाद जो मेरे संपर्क में लोग आए जिन्होंने ज्ञान सुना, तो वहाँ पास में ही एक गाँव पड़ता है, माड़ी गाँव, तो वो लोगों ने बोला कि नहीं दीदी, आपको रेंट पे नहीं रहना है, हम आपको अपना घर देंगे। तो मैंने एक घर में सामान रखा, और जिस घर में मैंने सामान रखा तो वहाँ से दूसरे घर के, हमारे पास अभी रमा बहन जी है जम्मू सेंटर में ही, तो उनकी मम्मी आई, वो कहती नहीं दीदी आपको यहाँ नहीं रहना, हम अपने घर में ले जाएंगे। फिर मेरा 3-4 साल उनके घर में रहा। उसके बाद फिर हम लोग रियासी में हमने मेन बाज़ार में फिर से शिफ्ट किया, तो वहाँ भी मैंने 4 रूम लिए किराए पे। तो उन्होंने 4 रूम नहीं, 4 का बोला था, 2 लिए, तो 2 के बाद उन्होंने क्या किया कि 2 हमें एक्स्ट्रा फ्री में दे दिए, और वो भी बहुत कम किराया। मैंने कोई भी चीज़ जैसे दूध है, राशन है, फल है, मुझे आज भी याद नहीं है कि मैंने कभी दूध खरीद के लिया हो, एक भी दिन नहीं। फिर वहाँ से दीदी ने मेरे को रियासी से कटरा सेंटर पे भेजा। यहाँ हमारे पाल माता जी थे, वो थोड़े ओल्ड एज थे, तो वो बीमार थे। तो फिर दीदी ने कहा कि एक बार भगवान भाई जी यहाँ आए थे, तो जम्मू सेंटर पे शिवानी दीदी आए थे, मैं शिवानी दीदी का प्रोग्राम देखने गई थी, तो दीदी ने कहा ऐसे ऐसे भगवान भाई जा रहे हैं, तो आप 2-3 दिन के लिए वहाँ पे जाओ। तो मैं 2-3 दिन के लिए आई थी, फिर वापस रियासी नहीं गई। तो यहाँ भी हम लोग यही सुनते थे कि ये यात्रा स्टेशन है, यहाँ पे क्लास नहीं होगा, यहाँ पे कुछ नहीं मिलता, ऐसा होता है, वैसा होता है। और यहाँ आने के बाद भी यहाँ भी मैंने आज तक दूध नहीं खरीदा। ये मेरा एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है कि मैंने कभी भी राशन और दूध खरीद के नहीं लिया, कोई भी चीज़ नहीं, किसी भी तरीके से। जैसे हम लोगों को होता है कि हमें खाने पीने की दिक्कत आई, जैसे अभी कोरोना काल चल रहा था, तो उसमें भी हमें पहले से भी ज़्यादा मिला। तो मुझे लगता है कि बाबा कुछ मेरा एक्स्ट्रा ही सुनता है। और सेवा में भी मेरा एक मन में विचार चलता था कि कुछ हम नया सेवा करें, कुछ नए लोगों से रोज़ मिलें। तो अब उसमें भी मुझे नए नए लोगों से मिलना होता है, रोज़ का रोज़। आज भी आपने देखा होगा 2 साड़ी वाली माताएं आई थी, वो बाहर से हैं, मैंने पूछा नहीं कि आप कहाँ से हैं, अभी भी शाम को पूछ के गई हैं कि हम सुबह आ सकते हैं, मैंने कहा हाँ आप आ जाना। तो रोज़ की रोज़ क्लास में हमारा कोई एक तो नया होता है। और यहाँ हमारा सौभाग्य की बात ये है कि पूरे मधुबन से हर एक डिपार्टमेंट का, चाहे एक ही भाई आया हो, हर एक डिपार्टमेंट का कोई ना कोई आया है, ज़रूर आया है। हर जगह से, बॉम्बे से, दिल्ली से, बेंगलोर से, हर जगह से, अमृतसर, पानीपत, सोनीपत, हर जगह से हमें आए दिन कोई ना कोई भाई बहनों से मिलना होता है। तो हम तो यही कहते हैं कि सागर, वो कहते हैं ना कि इंसान कुएं के पास आता है, प्यासा कुएं के पास आता है, तो हमें तो लगता है हमारे पास तो सागर खुद आता है। हाँ, कहते हैं ना कि प्यासा कुएं के पास आता है, हम तो कहते हैं कि हमारे पास तो सागर खुद आता है। कि पूरे, जैसे बाबा क्या है, बड़ा घर तो हमारा मधुबन तो बेहद का घर है, तो बेहद से हमारे पास बड़ी बड़ी दीदियाँ, भाई सब आते हैं, तो हम अपने को बहुत बहुत खुश नसीब मानते हैं। और इससे पहले मैं माता में भी मेरी भावना थी, वैष्णो देवी में भी मेरी भावना थी। बचपन में मैं एक बार आई थी, तो मुझे ये जगह बहुत पसंद आई, तो मैंने कहा ये जहाँ लोग रहते ये कितने अच्छे होते हैं। और मुझे नहीं पता था कि माता मुझे अपने ही गोद में बिठा लेगी। तो बाकी लोग तो कहते हैं कि हमारे पास तो बाबा है, हमारे पास बाबा है। मैं तो अपने आप को खुश नसीब मानती हूँ कि मेरे पास बाबा भी है और मम्मा भी है।
तो ये मम्मा का यादगार देखने ही तो हमारे सब भाई बहन आते हैं, जो भी आता है तो सब ये कहते हैं कि हम मम्मा का यादगार देखने आए हैं। मेरी जो पर्सनल धारणा है वो तो यही है कि देखो, हम बाहर का तो सब कर रहे हैं, सब जमा कर रहे हैं, कोई कहता बड़ा सेंटर बन जाए, ये हो जाए वो हो जाए। मुझे तो ये सब लगता है कि जैसे हम आम दुनिया को यही सुनाते हैं कि ये सब इकट्ठा करके क्या करना है, क्या साथ में जाएगा, ये बड़ा बड़ा आलीशान बना के भी किसको दिखाना है। तो हम जैसे वे अज्ञानी लोगों को सिखाते हैं और अपने लिए हम कहते हैं कि नहीं मुझे ये बनाना है वो बनाना है। तो मेरे मन में बार बार यही आता है कि ठीक है, बाबा के घर को चलाना है, बाबा के बच्चों को हर प्रकार की सुविधा मिलनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। पर मेरे को एक ही बार मन में आती है कि नहीं, इससे भी पहले मुझे खुद को बनाना है, जो मुझे साथ लेके जाना है। तो वो मेरा अपना पुरुषार्थ यही है कि बार बार हम लोग अपने आप को चेक करते रहते हैं कि हमारे में कहाँ कमी है, फिर भरते हैं। कमियां तो हर एक में होती हैं, अभी भी वो तो है ही हैं, वो तो भूलते भी रहते हैं। फिर बार बार यही होता है कि नहीं, मुझे अभी क्या करना है, अपने आप को संपूर्ण बनाना है। तो बस ये मेरा पुरुषार्थ चल रहा है, अपनी करेक्शन के लिए लगे हैं। और भाई बहनों का भी अभी यही है, यही संदेश देना चाहते हैं कि जो भी हमारे बाबा के बच्चे ब्राह्मण परिवार है, तो अब जैसे सब कुछ तो हमें सामने दिखाई दे रहा है, अब तो अज्ञानी लोग भी बोल रहे हैं कि नहीं बस अब अंत है। तो हम यही कहते हैं कि एक बात याद आती है कि जैसे बताते थे कि वो सन्यासी ने एक राजा का घुमंड तोड़ने के लिए बोला था कि ये सुई मुझे स्वर्ग में दे देना। तो उसने बोला नहीं, ये वहाँ कैसे लेके जा सकते। पर वो राजा क्या कहता था, मुझे चाहिए क्या, 20 पीढ़ी के लिए है, अभी 21 के लिए, 21वीं के लिए और कमाना है। तो हम भी अगर बार बार ये बात याद करें कि नहीं, इसमें से एक भी स्थूल चीज़ हमारे साथ नहीं जाना, जो जाना है मेरा कर्म जाना है। तो बाबा तो आजकल बार बार हम लोगों को एक ही बात पे अटेंशन दिला रहे हैं कि हमारा कर्म, हमें कर्म ही मिलना है। तो इसलिए हम लोगों को अपने कर्मों पर ही ध्यान देना चाहिए। ओम शांति। दीदी जो है बहुत सरल हृदय हैं और दीदी के चेहरे पे सदा हर्षित मुक्ता रहती है। दीदी जिसे मिलने के बाद हमें सबको अपनापन महसूस होता है। दीदी जी बहुत मिलनसार हैं और दीदी सबको सेवा में तत्पर रहना सिखाती हैं। दीदी जी विशाल दिल वाली, सबसे मिलकर चलने वाले, कैसे बड़ों को मैनेजमेंट करना, छोटों तक कैसे वैल्यूज़ देना, ये दीदी जी के जीवन में हमने सीखा। दीदी जी ने सिखाया ही नहीं, प्रैक्टिकल करके भी दिखाया, तो ये हमें सीखने को मिला। दीदी जी में परखने की शक्ति भी बहुत बढ़िया है। जैसे कि पत्थर से भी दीदी हीरे को तलाश कर लेती हैं, उसी आधार से दीदी आज सेवाएं भी बढ़ा रहे हैं, दूर दूर तक पहुंचा रही हैं। ऐसे करके दीदी जी हमें भी आगे बढ़ा रहे हैं। दीदी जो है बहुत हार्ड वर्क हैं। उनसे हमने यही सीखा है कि बाबा के कदम के ऊपर कदम रख के चलना है। दीदी में सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो जो है सभी अपने जैसा बनाते हैं और जो है बहुत ज़्यादा मतलब सर्विस करते हैं, गांव-गांव में जा कर के अच्छी पालना जो है करते हैं, सभी को एक जैसा व्यवहार करते हैं सभी के साथ। दीदी की विशेषता ये है कि दीदी जी जब भी कोई आए तो उपलब्ध हैं और बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर आदमी के साथ एक जैसा व्यवहार करती हैं। और जब से दीदी जहाँ पर आई हैं तब से पूरे कटरा में ये ब्रह्म कुमारी आश्रम का हर घर घर में नाम पहुँचा हुआ है। मैं इस ज्ञान में आके मैंने बहुत कुछ पाया। दीदी हमारी परिवार की सदस्य है, जिनसे जुड़कर हम बहुत स्ट्रॉन्ग बने हैं। पहले मैं बहुत कमज़ोर थी, जब से इस ज्ञान से जुड़ी हूँ दीदी ने मुझे बहुत हौसला दिया है और बहुत आगे बढ़ाया।